अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक क्यूब जो है पिज़्ज़ा सॉस लेकर आया हूँ। इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मैंने लास्ट टाइम आपको एक ट्रेडिशनल वे के साथ इटालियन जो है पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाया था, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कई दफ़ा हमारे पास टाइम नहीं होता, तो मैं आपको टमाटो पेस्ट के साथ बहुत ही एक आसान और अच्छे तरीके के साथ जो है पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाऊंगा। क्यूब के ज़बरदस्त तरीके से बनेगी, 5 मिनट के अंदर बन जाएगी। तो जस्ट आप पिटा ब्रेड लेकर आएँ और ये पिज़्ज़ा सॉस जो है 5 मिनट में तैयार करें और टॉपिंग किसी किस्म की लगाएं और बेक करके या तवे के ऊपर उसे सेक कर बेक करके चीज़ को मेल्ट करके आप इजीली खा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं कि जो पिज़्ज़ा सॉस है। चलिए दोस्तों हम इंस्टेंट जो है पिज़्ज़ा सॉस बनाना शुरू करते हैं। जस्ट 2 मिनट में तैयार हो जाती है, 2 से 5 मिनट के अंदर। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 1 पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से। 1 पिंच ऑफ मैंने सॉल्ट लिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और 1/4 मैंने लिए है इटालियन हर्ब्स। इसके अंदर सब कुछ शामिल होता है, ऑर्गेनो भी, थाइम भी, पार्सले भी, सेज भी, मंजोराम भी, और जितनी भी वेस्टर्न जितनी भी सीजनिंग होती है इटालियन, तो सारे इसमें शामिल है। ये इजीली मार्केट से अवेलेबल है। अगर आपको ये ना मिले तो आप सिंपली ऑर्गेनो और थाइम ले सकते हैं, या ऑर्गेनो भी ले सकते हैं। ऑर्गेनो से ही फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा सॉस का जो ट्रेडिशनल होता है। 1/4 हमें चाहिए रेड चिली क्रश्ड, जो मैंने ली हुई है। आप पाउडर भी ले सकते हैं, और इसकी जगह पे आप पेपरिका भी ले सकते हैं, वो ज़रा कम स्पाइस होता है उसके अंदर। 1 टेबल स्पून के करीब हमें चाहिए लेमन जूस। ये स्पेशली जो मैंने स्क्वीज़ किया है फ्रेश लेमन को। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑथेंटिक पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए जैतून का तेल। 1 टेबल स्पून के करीब हम इस्तेमाल करेंगे इसे। और 4 टेबल स्पून मैंने लिए है टमाटो केचप। अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, तो इससे ही अच्छा फ्लेवर इसका जायका आएगा। और ये जो लेमन जूस या वाइट विनेगर मैंने आपको बताया टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे ओमिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं, बहुत सिंपल और आसान है। सबसे पहले एक प्याली ले लें इस तरह। इसके अंदर आप टमाटो केचप डाल दें। नहीं दोस्तों, मैंने टमाटो केचप डाल लिया है। इसके अंदर अब हम ये स्पाइस डालेंगे, इटालियन हर्ब, रेड चिली क्रश्ड, और साल्ट 1 पिंच जो है इसमें डाल दें। और साथ ही आप इसमें लेमन जूस डाल दें, इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब इसमें जैतून का ऑयल डालेंगे हम खालिस। दोस्तों ये इंस्टेंट जो है पिज़्ज़ा सॉस है, आप इसे बहुत आसानी के साथ 5 मिनट में बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़े का आपका पिज़्ज़ा बनेगा। आप शॉर्मा ब्रेड लेकर आएँ, इसके ऊपर इसे लेप करें, चीज़ ऊपर चीज़ के क्रश चीज़ लगाएं या उसके स्लाइसेस लगाएं, और फिर आप उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के टॉपिंग रख लेंगे। एज इट आप इसे बेक करके या तवे को पर रख कर ऊपर ढक्कन रख दें, तो फ़ौरन आप पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं जब आपका दिल चाहे, बाज़ार से महंगा पिज़्ज़ा लेने के बजाय। तो देखिए दोस्तों ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार है हमारी, और कितनी ज़बरदस्त अच्छी बनी है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है तो आप इसके अंदर एक जो है छोटा सा गार्लिक का छोटा छोटा पीस करके डाल दें। तो मेरे जो केचप के अंदर ऑलरेडी गार्लिक शामिल था, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है गार्लिक का, तो आप इसके अंदर छोटा छोटा क्रश करके डाल सकते हो, टोटली ऑप्शनल है।
और इसी तरह लेमन और वाइट विनेगर भी ऑप्शन है, क्योंकि केचप के अंदर भी ऑलरेडी खटास होती है। चलो दोस्तों, ये तैयार है। इसका फाइनल रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार जो है होममेड इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। तो इसे आपने ज़रूर बनाना है। ये बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा जायका है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर जो है चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल की है, तो उसके अंदर ऑलरेडी ही थोड़ी मिर्चें भी तेज़ होती हैं और गार्लिक भी होता है। अगर आप सिंपल वाली केचप यूज़ करें तो इसके अंदर आप एक जब लहसुन का छोटे छोटे पीस करके आप इसमें डाल सकते हैं। और ये स्प्रेडेबल है। आप किसी भी किस्म के एपेटाइजर्स बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ब्रेड स्लाइस बना रहे हैं, कोई सैंडविच बना रहे हैं, उसके अंदर आप लेप करें और इसे आप इंजॉय कीजिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। फिर इसे आप टॉस्ट कीजिएगा, बहुत आपको मज़ा आएगा। और मैंने ऑथेंटिक वे के साथ बनाया है, ऑलिव ऑयल बीच में इस्तेमाल किया है, जैसे इटालियन बनाते हैं। तो अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो उसकी जगह पे आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 से 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तो आप बाज़ार में जाएं, मार्केट से एक पीटा ब्रेड लेकर आएँ, शवारमा ब्रेड जिसे कहते हैं। इसके ऊपर लेप करें, थोड़ी चीज़ डालें, थोड़ी टॉपिंग डालें, तवे के ऊपर सेक लें, बेक कर लें या कढ़ाई के अंदर कर लें। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन के अंदर पिज़्ज़ा तैयार कर लें। बाज़ार से महंगा पिज़्ज़ा खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, साफ़ सुथरा घर के अंदर आप बनाएं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने जो भी मैं वीडियो रेसिपी डालता हूँ उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी डालता हूँ और इंग्रेडिएंट्स भी पूरे लिख देता हूँ। अगर कोई मसला हो तो आप उसमें से देख सकते हैं। मैं टाइटल को जो स्क्रीन के ऊपर जो मेंशन इस तरह से नहीं करता कि जो हमारी जो फ्रेम होता है सारा ख़राब हो जाता है। काफ़ी लोग वो स्क्रीन के ऊपर ही क्वांटिटी वगैरह लिखना शुरू कर देते हैं, उससे हमारा फ्रेम ख़राब हो जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल लिख देता हूँ, इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से। बच्चों के लिए, किड्स के लिए ड्राइंग का पेंसिल ड्राइंग होती है इसमें, और पेंटिंग होती है वाटर कलर के साथ और पोस्टर कलर के साथ, बॉर्डर कलर के साथ। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मुझे इजाज़त दें कि जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।